नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे सारे ड्रामेबाज दोस्त? एक तरफ इज्जत का सवाल, दूसरी तरफ दिल का बवाल, और बीच में फंसा है हमारा हीरो। बेचारा यार, क्या होगा जब एक पति को दो दो पत्नियों के बीच चुनना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये है झनक की कहानी का सबसे बड़ा भूचाल। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ड्रामा का प्लेन अब टेक ऑफ करने वाला है। मैं हूं आपकी अपनी होस्टर दोस्त मनीषा, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट ड्रामा डेस्टिनेशन मनीषा रिव्यू पर। आज हम जो सीरियल की चीर फाड़ करने वाले हैं ना, उसने तो टीआरपी के साथ साथ हमारे दिलों की धड़कनें भी बढ़ा रखी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टार प्लस के नंबर 1 शो झनक की। और आज का एपिसोड, उफ, मतलब मसाले, इमोशंस और ट्विस्ट का ऐसा तड़का लगा है कि क्या ही कहूँ। इसे देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। ऐसा लगा मानो किसी ने मिर्च का ठेला ही पलट दिया हो, क्योंकि हर सीन में इतना तीखा ड्रामा था कि आंसू रोक पाना मुश्किल था। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का महा ड्रामा एनालिसिस। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुबह सुबह करेले का जूस पिला दिया हो और ऊपर से नींबू भी निचोड़ दिया हो। भाई साहब के चेहरे पर जो टेंशन की लकीरें हैं ना, वो दिल्ली के ट्रैफिक जैम से भी ज्यादा गहरी हैं और मुंबई की लोकल ट्रेन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और टेंशन क्यों ना हो, आखिर हमारे ऋषि बाबू ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां से निकलना किसी एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं है। एक तरफ है झनक का सम्मान समारोह, जहां उसे अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, उसका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने चमकने वाला है। और दूसरी तरफ है अदिति। अब ऋषि बाबू सोच रहे हैं, दिल तो कहता है उड़कर झनक के पास चला जाऊं, उसके इस बड़े दिन पर उसके साथ खड़ा रहूं, उसे सपोर्ट करूं। लेकिन दिमाग कह रहा है, बेटा घर पर भी जवाब देना है। अदिति और उसकी मम्मी अर्शी तीनों मिलकर मेरी खिचड़ी बना देंगी और उस खिचड़ी में इतना मसाला डालेंगी कि मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। ये जो कश्मकश है ना दोस्तों, यही तो इस कहानी की जान है। ये जो बेचैनी है, ये जो अंदरूनी तूफान है, यही तो इस शो को इतना दिलचस्प बनाता है। आपको क्या लगता है, ऋषि के दिल में क्या चल रहा है? क्या ये सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ है कि मेरी शादी हुई है, मुझे अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहना चाहिए? या फिर ये प्यार की पहली दस्तक है? वो झनक के लिए कुछ फील कर रहा है जिसे वो खुद भी समझने की कोशिश कर रहा है? क्या वो झनक की खुशी में अपनी खुशी देख रहा है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि आपकी राय क्या है। आपकी बनीशा जानना चाहती है कि आपकी जनता क्या सोचती है। एक गहरी सांस ली, आंखों में एक अजीब सी चमक आई और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ऋषि बाबू निकल पड़े हैं अपनी मिशन पर। मिशन का नाम है झनक की मुस्कान। लेकिन जरा उनके चेहरे का एक्सप्रेशन तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे वो फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन देने जा रहे हों, या फिर कोई अंडरकवर एजेंट किसी टॉप सीक्रेट मिशन पर निकला हो। स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ इतनी मजबूत है मानो जिंदगी की डोर ही पकड़ रखी हो, और हर मोड़ पर उनका दिल झनक झनक करके धड़क रहा है। और हाँ, उनकी बगल वाली सीट खाली है। काश उस सीट पर, कहर छोड़िए, वो तो सिर्फ हमारी मनीषा की कल्पना है। लेकिन वाकई वो खाली सीट, उस पर बैठकर कौन झनक के साथ इस सफर का आनंद लेना चाहेगा? खैर, ऋषि बाबू भले ही बाहर से कितने भी सख्त दिखें, कितने भी एंग्री यंग मैन बन जाए, लेकिन अंदर से तो वो झनक के लिए पिघल ही जाते हैं। ये जो चोरी छुपे केयर करने का स्टाइल है ना ऋषि का, हाय मैं तो फिदा हो गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई दोस्त कहे, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं, और फिर चुपके से तुम्हारी मदद कर दे। आप में से कौन कौन ऋषि के इस अंदाज का फैन है? कौन कौन मानता है कि ऋषि दिल से झनक की परवाह करता है, बस दिखावा नहीं कर पाता? मुझे तो लगता है कि यही तो ऋषि की सबसे बड़ी खूबी है, उसका ये शांत स्वभाव, उसकी ये अंदरूनी बेचैनी जो सिर्फ झनक के लिए बाहर आती है। ये रिश्ता भले ही मजबूरी का हो, लेकिन इसमें कुछ तो है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है गांव वालों की, और खासकर वो जो लाल कुर्ते वाले ताऊजी हैं। इनकी नजरें तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में एक्सरे मशीन फिट करवा रखी हो। ऋषि को ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर रहे हैं जैसे वो कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ यूएफओ हो। और उनके चेहरे का भाव, हम तो, ये है वो शहरी बाबू जिसने हमारी छोरी का जीना हराम कर रखा है। दोस्तों, इन गांव वालों का ड्रामा भी अलग ही लेवल का होता है। ऋषि बेचारा एक तो इतनी हिम्मत करके आया, वो भी अदिति और अर्शी से बचते बचाते, और ऊपर से ये लोग उसे ऐसे घूर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं मानो उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। बेचारे ऋषि की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे दो पाटों के बीच में फंसा हुआ एक गेहूं का दाना। एक तरफ घर का बवाल, दूसरी तरफ गांव वालों का वार।
लेकिन रुकिए, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जैसे ही गांव के एक मामा जी ने ऋषि के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, हमारी सीधी साधी सहमी सहमी सी झनक अचानक से दुर्गा का अवतार ले लेती है। उसका शांत चेहरा एकदम से गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। और क्या डायलॉग मारा है उसने! ओ मामा, औकात में रहो! बूम! सीधा सिक्सर। मामा जी की बोलती बंद। गांव वाले भी हैरान और हम सब दर्शक, हमारी मनीषा भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, इस सीन पर तो सीटी और तालियां बजनी चाहिए। वाह झनक वाह! इसे कहते हैं अपने पति के सम्मान के लिए लड़ना। भले ही ये शादी मजबूरी में हुई हो, भले ही ये सिर्फ एक कागज का रिश्ता हो, लेकिन रिश्ता तो है। और झनक ने दिखा दिया कि वो कितनी स्वाभिमानी है। वो किसी को भी अपने पति के बारे में कुछ गलत नहीं बोलने देगी। ये सीन तो सच में मेरा दिल जीत गया। झनक का ये शेरनी वाला रूप, ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत, आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगा कि झनक ने बिल्कुल सही किया? मुझे तो ऐसा लगा मानो झनक ने कहा हो, बहुत हुआ, अब और नहीं। इस एक डायलॉग ने तो पूरे एपिसोड की जान डाल दी। और ये क्या, अदिति बिस्तर पर और उसने अपनी नस काट ली! ओ माय गॉड, ये तो मतलब ड्रामा की हद हो गई। ऐसा ट्विस्ट तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या अदिति का ये सच्चा प्यार है ऋषि के लिए, उसकी दीवानगी जो उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है? या फिर ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल करने की एक घिनौनी चाल, एक चाल जिससे वो ऋषि को अपनी तरफ खींच सके, अपने जाल में फंसा सके और झनक को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर सके? मुझे तो ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश लग रही है। उसे पता है कि ऋषि का दिल कितना नर्म है, वो कितना इमोशनल है, और वो ऐसे सीन क्रिएट करके उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहती है। ये प्यार नहीं, ये पागलपन है, ये ऑब्सेशन है। आपका क्या मानना है? क्या अदिति सही कर रही है? क्या प्यार में ऐसा करना जायज़ है? यही उसकी खुद गर्जी है जो उसे इतनी दूर ले आई है? मनीषा रिव्यू पर आपके विचारों का इंतजार रहेगा। ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। वही अदिति जो झनक को अपनी सौतन मानती है, उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए हर रोज नए नए जाल बुनती है। आज उसी अदिति की जिंदगी हमारी झनक के हाथों में है। डॉक्टर कहता है कि अदिति को खून की सख्त जरूरत है, और जैसे ही पता चलता है कि झनक का ब्लड ग्रुप मैच करता है, वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाती। वो तुरंत खून देने के लिए तैयार हो जाती है, बिना कुछ सोचे, बिना किसी बदले की भावना के। दोस्तों, इस लड़की का दिल सोने का है। मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी जगह कोई और होता तो शायद सोचता, अच्छा हुआ मेरे रास्ते का कांटा हटा, अब मुझे ऋषि वापस मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हमारी झनक ऐसी नहीं है। उसकी आंखों में अदिति के लिए नफरत नहीं बल्कि चिंता है। उसे अदिति की जान की परवाह है, भले ही अदिति ने उसके साथ कितना भी बुरा किया हो। सच कहूं तो इस सीन को देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। झनक ने तो अपनी इंसानियत दिखा दी। उसने दिखा दिया कि वो कितनी बड़ी इंसान है। लेकिन क्या अदिति के परिवार वाले अपनी इंसानियत दिखाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अर्शी और उसकी मम्मी को तो देखो, जिस लड़की ने उनकी बेटी बहन की जान बचाई, उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसी को कोस रहे हैं। मतलब एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। इनका तो बस चले तो ये हॉस्पिटल में ही झनक की पिटाई कर दे। लेकिन हमारी झनक अब पुरानी वाली झनक नहीं रही। उसने भी इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और देना भी चाहिए। बहुत हुआ सहना, अब झनक को चुप नहीं रहना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि झनक ने बिल्कुल सही किया? ये है उसकी अग्नि परीक्षा। एक तरफ है अदिति, जिसने उसके लिए अपनी जान देने की कोशिश की। अब ऋषि पर कितना बड़ा गिल्ट का बोझ होगा कि मेरी वजह से अदिति ने ऐसा किया। और दूसरी तरफ है झनक, जिसने ना सिर्फ अदिति की जान बचाई, बल्कि हर मोड़ पर उसकी इज्जत भी बचाई। ऋषि की आंखों में झनक के लिए जो इज्जत और शायद प्यार दिख रहा है, वो अदिति के परिवार वालों को भी नजर आ रहा है। वो देख रहे हैं कि ऋषि अब झनक के लिए फील करने लगा है। अब सवाल ये है कि ऋषि क्या करेगा? क्या वो अदिति के इमोशनल ब्लैकमेल में फंस जाएगा? क्या वो उस गिल्ट के बोझ तले दब जाएगा और अदिति को अपनी जिंदगी में वापस ले लेगा? या फिर वो अपने दिल की सुनेगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा और झनक का हाथ थामेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब ऋषि को फैसला लेना ही होगा। अब ये नाटक और नहीं चल सकता। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, क्या अदिति का ये सुसाइड अटेम्प्ट एक ड्रामा है या फिर उसका सच्चा प्यार?
क्या ऋषि को अब सबके सामने झनक को अपनी पत्नी मान लेना चाहिए और इस झूठे रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए? टीम ऋषि झनक वाले कौन कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में #टीम ऋषि झनक लिखो। और जो लोग अभी भी अदिति को सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन है, #अदिति भी लिखो। देखते हैं किसकी टीम जीतती है। मनीषा रिव्यू पर हमेशा आपकी राय सबसे ऊपर है। तो भैया आज का एपिसोड तो फुल ऑन पैसा वसूल था। इमोशंस, ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन, सब कुछ तो था। ऐसा लगा जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का क्लाइमैक्स देख लिया हो। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से कुछ भी हो सकता है। क्या झनक की अच्छाई अदिति और उसके परिवार का दिल पिघला पाएगी? क्या वो समझ पाएंगे कि झनक कितनी अच्छी है, या फिर ये तूफान से पहले की शांति है और अर्ची कोई नया और भी खतरनाक प्लान बना रही है? मुझे तो लगता है कि अर्ची चैन से बैठने वालों में से नहीं है। वो ज़रूर कोई नया पैंतरा आजमाएगी। ये तो जानने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही ड्रामा की चीरफाड़ करने में मज़ा आता है, अगर आप चाहते हैं कि मनीषा रिव्यू आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार रिव्यूज़ लेकर आती रहे, तो जल्दी से इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ठोक दो। लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना दोस्तों। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो झनक के फ़ैन हैं, जो ये सीरियल देखते हैं। उन्हें भी दिखाओ कि मनीषा रिव्यू पर कितनी मज़ेदार बातें होती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मनीषा रिव्यू के परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और उसके बगल वाली घंटी को भी टन टनाटन बजा दो, ताकि मेरे आने वाली किसी भी मसालेदार वीडियो का अपडेट आप मिस न करो। मैं हूँ आपकी अपनी ड्रामेबाज मनीषा। आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए सीरियल के नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बाय दोस्तों।